क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, सॉल्व ईच द फॉलोइंग, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा लीनियर इक्वेशन का सवाल है, इसको लगाना है। हमारा फार्मूला है x अपॉन b1 बटे b2 c1 बटे c2 y अपॉन c1 बटे c2 a1 बटा a2 1 अपॉन b1 और b2। ये फार्मूला है, ये हमको कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा मेथड के इक्वेशन की तरह लगाना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा लगाना है। तो ये फार्मूला हम इसी में इसको हम कंपेयर करेंगे। a1 बराबर 1 और a2 बराबर 2 और a1 b1 और c1 बराबर हमारा 1 है। फिर लिखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -12। ठीक है, ये है। अब इसी को हम कंपेयर कर लिए हैं। किससे कंपेयर किए हैं? समीकरण नंबर 1 से कंपेयर किए हैं, समीकरण नंबर 2 से कंपेयर किए हैं। ये a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 1 और समीकरण नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 से हम कंपेयर किए हैं a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -12। अब ये फार्मूले में हम ये इसको उठा के इसी फार्मूले में रखेंगे। तो हम यहाँ इसी फार्मूले को हम यहाँ बना के लिख रहे हैं, फार्मूले में रख रहे हैं। x लिखेंगे x और बटा क्या लिखेंगे b1। तो देखिएगा b1 का वैल्यू कहाँ है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब b2 का मान ढूंढो कहाँ है? b2 का मान -3, तो लिखेंगे यहाँ -3। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ c1 का मान 1, यानी c1 का मान यहाँ से ढूंढ लेंगे। c1 बराबर 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अब c2 का मान कितना है? -12, तो -12 लिखेंगे। ठीक है, अब हम y का वैल्यू लिखेंगे। y का ये a1 का मान कहाँ है? 1, a2 का मान 2, क्या लिखेंगे 1 और 2। ठीक, अब 1 क्या लिखेंगे 1 का 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन b1 का मान कितना है? 2, तो b1 का मान यहाँ 2 लिखेंगे। b2 का मान -3, यहाँ -3 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इसका गुणा इधर करेंगे, ध्यान देना, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, ध्यान देना। फिर इसका गुणा हम इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। हमको क्रॉस मेथड द्वारा मल्टीप्लिकेशन और इक्वेशन के द्वारा करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा लीनियर इक्वेशन का सवाल लगाना है। हम इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे x बटे इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू -12, ठीक है 12 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 गुणे 1। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब y का इसका गुणा हम इधर करेंगे, क्या कर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 2। ठीक है, माइनस इसका गुणा हम इधर करेंगे
तो लिखेंगे माइनस के 12 गुणे 1, ठीक है, बराबर। अब यहाँ इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 तो 1 गुणे माइनस के 3 माइनस इसका लिखेंगे 2 दूनी 4 लिख लेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे, ये माइनस का 3 है, ध्यान दें, ठीक है। अब देखिएगा 1 x अपॉन क्या होगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 24 माइनस 3 1 कम 3, ये हो जाएगा माइनस के 3 कोष्टक बंद बराबर y का वैल्यू निकाल लीजिए, y का गुणा कर लीजिए, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 1 कम 2 माइनस और माइनस के 12 1 कम 12 बराबर 1 बटा माइनस के 3 1 कम 3 हो गया, 3 में 1 का गुणा करेंगे माइनस 3 1 कम 3 ब्रैकेट बंद माइनस के 4। अब देखिएगा ध्यान से, अब x बटे माइनस के 24 ऐसे ध्यान देना, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस के 3 बराबर y बटे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा प्लस के 12 बराबर 1 बटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 3 माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा x बटे प्लस माइनस माइनस यानी 24 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 24 में से 3 घटा के बताओ कितना बचेगा, 21 बचेगा, ये हो जाएगा माइनस के 21 बच जाएगा बराबर, आइए जोड़ देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 2 कितना हो जाएगा 14, 12 2 14 हो जाएगा, है ना, बराबर और 1 बटे माइनस के 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इसका 2 वैल्यू निकलेगा, एक x का एक y का निकलेगा, एक बार x बराबर इसको लेके रखेंगे, एक बार y बराबर इसको रखेंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे लगा रहा हूँ, अभी इधर लगा रहा हूँ उसको, ठीक है। अभी और सवाल है, ये हो गया है, मिटाने जा रहा हूँ उसको, ठीक है, हाँ मिटाने जा रहा हूँ, इधर देखिएगा, इधर 2 सवाल, अभी इसी को हम 2 सवाल, एक बार x लगा के इसको लिखेंगे x बराबर माइनस के 21 बराबर 1 बटे माइनस के 7, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 7x बराबर 21 में 1 का गुणा करेंगे माइनस 21 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 7x बराबर 21, तो x बराबर 21 बटे 7 से कटेगा 7 3 के 21, x बराबर 3, ये x का मान 3 आ गया। अब इसी तरह एक बार इसको लेके y का मान निकाल लेंगे, ठीक है, ये x का हो गया ना, एक बार ध्यान देना x हो गया, अब मैं y का निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये x हो गया, अब y का देखिएगा, एक बार y को लेके निकाल लेंगे, यानी कि y बराबर 14 बराबर 1 बटे माइनस के 7, ये हो जाएगा माइनस के 7 y बराबर इसका इसमें गुणा है 14, तो y बराबर 14 बटे माइनस के 7 दूनी 14, तो y बराबर माइनस के 2 आ गए, हाँ, और x बराबर आ गया था, x बराबर कितना आया था 7 3 के 21 3 आया था, x का मान 3 आया था, y का मान 3, यही आंसर है, ठीक है।